हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डॉम प्रैक्टिकल सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अगले टास्क को। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक मेरा ब्राउज़र का विंडो मैंने बना लिया। तो मैं अभी मेंशन करूँगा कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं हमारी पहली चीज़, हम पढ़ेंगे, आज जानेंगे हम साइजेस एंड देन स्क्रॉलिंग के अराउंड। आज हम जानेंगे साइजेस एंड देन विंडो के स्क्रॉलिंग के अराउंड। कि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि आप मान लेते हो कि आपके पास एक वेबसाइट है, राइट। आपकी कुछ सेल्स की वेबसाइट है जहाँ पे आप काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की सेल्स वगैरह करते हो। तो आप चाहते हो कि आज कहीं पे आपकी जो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एन इंस्टेंस, यहाँ पे आपके पास जो वेब पेज है, यहाँ पे आपके वेब पेज है एंड देन कहीं पे नीचे आपके पास एक फ्लैशी सा कार्ड है। तो ये हो गया आपका सेल का कार्ड, जो कि आप किसी कारण आपके डॉक्यूमेंट के बॉटम के फ्लो में आता है। तो आप चाहते हो कि यार इमीडिएटली ये जो चीज़ है ना, ये इमीडिएटली स्क्रॉल होकर टॉप पे आ जाए ताकि यूज़र के व्यू में आ जाए। इमीडिएटली यूज़र के व्यू में आने से आपकी जो सेल्स की जो मार्केटिंग है उसकी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। तो इसलिए आप चाहोगे कि ऑटोमेटिकली इस पोजीशन से उठकर इस पॉइंट पे आ जाए कि यहाँ पे ऐसा टॉप में मेरे पास डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो विंडो की, जो कि साइजिंग, जो कि स्क्रॉलिंग वाली फीचर्स है, कि ऑटोमेटिकली आप डॉम के थ्रू ऑपरेट करोगे कि यार मेरा जो पेज खुलेगा तो इमीडिएटली क्या करना है, इस जगह पे स्क्रॉल कर जाना एंड देन इस चीज़ को डिस्प्ले कराना है, राइट। तो ऐसी सारी फंक्शनलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे विंडो की स्क्रॉलिंग एंड देन साइजेस वाली को भी जानेंगे कि उन साइजेस के हिसाब से ही हम अपनी स्क्रॉलिंग के जो पैरामीटर डालेंगे, किस किस पोजीशन पे किस तरह से स्क्रॉल करना है। तो जानते हैं, तो फिर देखते हैं हमारी पहली जो चीज़ होगी हमारी साइजेस के अराउंड। तो पहली मैं डिस्कशन करूँगा हमारी साइजेस के अराउंड। तो यहाँ पे लिखता हूँ साइजेस। तो ये है मेरी, इस तरफ है मेरी विंडो, ये हो गई मेरी विंडो। तो साइजेस में देखते हैं, साइजेस में पहले चीज़ क्या है, विंडो के ऊपर एक पैरामीटर, एक प्रॉपर्टी आता है विंडो डॉट इनर विथ करके, इनर विथ करके, जो कि क्या देगा, जो कि पहले डिफाइन कर लेता हूँ। पहले हम डिफाइन कर देंगे, उसके बाद उसकी मीनिंग जान लेंगे क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इनर हाइट लिखा यहाँ पे एंड देन नेक्स्ट चीज आएगी हमारे पास, जैसे कि आपको पता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट के पास आपकी विंडो में ना आपके डॉक्यूमेंट एक रूट ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन आपकी जो है एक एचटीएमएल एलिमेंट है, उसको आपको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट लिखोगे तो क्या आएगा, आपके पास एक्सेस हो जाएगा आपकी जो रूट एलिमेंट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है रूट ऑब्जेक्ट को, आपको चाहिए रूट वाली एलिमेंट। तो उस एचटीएमएल एलिमेंट को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। एलिमेंट आपको पता है एचटीएमएल जो टैग है उसको एक्सेस करने के लिए आप यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। तो इसके ऊपर भी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट के ऊपर होता है क्लाइंट विथ, यहाँ पे होता है क्लाइंट विथ। ये यहाँ पे डी डॉट डी मतलब फुल फॉर्म में लिख लेना, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट एलिमेंट की दूसरी होती है हमारी क्लाइंट हाइट, दूसरी है हमारी क्लाइंट हाइट। फाइन, अभी इन चार प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, देखते हैं ये चार क्या क्या है। एक तो यार ये नीचे हो गई मेरी स्क्रॉल बार, फाइन। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है मेरी स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टली भी एंड देन वर्टिकली भी, फाइन। तो अभी देखते हैं विंडो डॉट इनर विथ क्या है। मेरी विंडो क्या है, ये पूरी जो बॉक्स आपको दिख रही है ये पूरी चीज रिप्रेजेंट करती है तो विंडो। तो आपको विंडो डॉट इनर विथ क्या रिटर्न करेगा, पिक्सल्स में आपकी जो विंडो की फुल साइज है वो सारा कुछ, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी इसकी विंडो की विथ मिलेगी। तो आपको इन पिक्सल्स में विंडो की विथ मिल जाएगी। सिमिलरली आप अगर हाइट की बात करते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक आपको विंडो की हाइट मिल जाएगी, फाइन। नेक्स्ट चीज़, तो ये भी पिक्सल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा, हाइट एंड देन विथ की बात कर ली। तो फिर ये चीज़ क्या है, ये क्या है डॉक्यूमेंट एलिमेंट, क्लाइंट विथ और क्लाइंट हाइट, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम थिंग को मेंशन, सेम चीज़ को रेफर करता है। दैट इज इन सच केस आपके पास स्क्रॉल बार नहीं है तो इनर विथ एंड देन इनर हाइट एंड देन क्लाइंट विथ क्लाइंट हाइट सब कुछ सेम ही रहेगा। अगर आपके पास स्क्रॉल बार चढ़ जाता है तो इन दैट केस आपकी जो डॉक्यूमेंट और तो यहाँ से लेके इस पोजीशन तक क्या रहेगी, स्क्रॉल बार से पहले तक ये करेगा हमारा डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लाइंट की विथ रहेगी। एंड देन सिमिलरली अगर हाइट की बात करोगे तो आपको स्क्रॉल बार को छोड़ के आपकी स्क्रॉल बार को ये इग्नोर कर देगा एंड दे देगा डॉक्यूमेंट एलिमेंट की क्लाइंट हाइट। ये भी पिक्सल में वैल्यू देगा, ये भी पिक्सल में वैल्यू देगा,
ये डिडक्ट कर देगा किसको, आपकी स्क्रॉल बार को, डिडक्ट स्क्रॉल बार, फाइन। वेरस विंडो में आपकी जो भी स्टार्ट से लेके जो भी एंड पॉइंट तक जितनी भी रेजोल्यूशन है वो सारा कुछ आपको पिक्सल की वैल्यू में आपको दे देगा, जो भी हाइट एंड देन विड्थ रहेगा वो आपको मेंशन करके दे देगा, फाइन। तो हमने यहाँ पे साइजेस के ऊपर जान लिया। नेक्स्ट चलते हैं हमारी स्क्रॉलिंग के ऊपर। तो स्क्रॉलिंग के ऊपर बात करते हैं, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रॉलिंग। तो स्क्रॉलिंग में विंडो ने भी आपको काफ़ी सारे मेथड्स प्रोवाइड किए हैं स्क्रॉलिंग के ऊपर। देखते हैं क्या क्या है। तो पहली चीज़ को मैं लिस्ट आउट करता हूँ। तो पहली होगी मेरी स्क्रॉल वाली फंक्शन। एक है मेरी स्क्रॉल वाली फंक्शन जिसमें दो पैरामीटर्स लेगा एक्स एंड वाई, कि एक्स की जो वैल्यू रहेगी जो कि इन एक्स एक्सिस एंड वाई जो है टॉप से लेके वाई एक्सिस में किस पोजीशन जो आपकी पिक्सल्स में वैल्यू लेगी। एंड देन दूसरी होगी, मैं पहले डिफाइन करता हूँ उसके बाद समझ लेंगे। स्क्रॉल टू हो गया, ये भी दो पैरामीटर लेगा ये मेथड भी। तीसरा हो गया आपका स्क्रॉल बाई, यहाँ पे आता है स्क्रॉल बाई, यहाँ पे एक्स कमा वाई, ये भी दो पैरामीटर लेगा। फोर्थ ये जो है ना, ये जो लगती है ये है विंडो के ऊपर, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये पैरामीटर जो हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये है विंडो के ऊपर अप्लाई होती है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये आ गया आपका विंडो। वेरस यहाँ के इधर जो लिखूंगा मैं, ये है एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है। ये जो अब मैं जो प्रॉपर्टी लिखूंगा ये होगा एलिमेंट के ऊपर स्क्रॉल इनटू व्यू करके, स्क्रॉल इनटू व्यू करके। ये भी स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ किए जाने वाला एक मेथड है, फाइन। तो यहाँ पे हमने बेसिक से देख लिया, विंडो के लिए अलग स्क्रॉलिंग, एलिमेंट का भी एक स्क्रॉलिंग का फीचर होता है, फाइन। तो अभी डिस्कस करते हैं इनके ऊपर इन डेप्थ में। तो यहाँ पे मेरे पास है एक बॉक्स, मेरे पास है मेरा विंडो, फाइन। यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा कोई फ्लैशी सा कार्ड है, मेरा सेल कार्ड है। मुझे किसी ना किसी तरह से इस कार्ड को इधर टॉप लेवल पे डिस्प्ले कराना है। तो पहले डिस्कस करते हैं स्क्रॉल टू स्क्रॉल बाई, विंडो के मेथड्स डिस्कस करते हैं। या स्क्रॉल टू ऑलमोस्ट सेम ही है, स्क्रॉल टू ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इनको एक ही कंटेक्स्ट में लेके बात करूंगा, स्क्रॉल टू को एक ही मान के बात करूंगा। वेरस हम डिफरेंस की बात किसके बीच में करेंगे, स्क्रॉल टू के, तो एक कंटेक्स्ट में स्क्रॉल टू में, एंड देन दूसरी होगी हमारी स्क्रॉल बाई। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो मैं टर्म्स क्या लिखता हूँ, यहाँ पे जो ये वाली होगी मेरी, ये जो स्क्रॉल बाई है, इसकी पोजीशनिंग होगी कैसे, इसकी पोजीशनिंग होगी रिलेटिवली, इसकी पोजीशन होगी रिलेटिवली। टर्म्स को सुन लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि ये टर्म्स क्या रेफर करते हैं। एंड देन वेरस आपकी स्क्रॉल टू क्या है, एब्सोल्यूट के हिसाब से पोजीशनिंग करते हैं, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, रिलेटिव पोजीशनिंग, फाइन। तो अभी मैं देखता हूँ कि यार स्क्रॉल टू एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का मीनिंग क्या है, इसकी ये मीन क्या करता है। मैं चाहता हूँ कि विंडो ना कहाँ तक स्क्रॉल कर जाए, विंडो ऑटोमेटिकली, जैसे कि यहाँ पे स्क्रॉल बार है, आपको अगर पता हो कि आपके पेज में ये फ्लैशी का नीचे है, क्योंकि आपकी जो विंडो की साइज़ है यही रहेगी, जो ब्लू कलर वाली लाइन है विंडो की साइज यही डिफाइंड है। लेकिन आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी बड़ी हो सकती है। आपकी डॉक्यूमेंट में ऑफकोर्स जैसे आप वेब पेज स्क्रॉल करते हो तो काफ़ी बड़ी डॉक्यूमेंट रहती है, वो 1 बाय 1 स्क्रॉल के नीचे हाइड होती रहती है। जैसे आप स्क्रॉल करते हो वो आपकी विजिबिलिटी में आती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी और भी बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स आपकी टर्म्स के साथ हो सकती है, राइट। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये सेल कार्ड जो नीचे है ये मुझे ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होकर यहाँ पे ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एब्सोल्यूट स्क्रॉल टू यूज़ करता हूँ। एंड देन किसी तरह से एक्स एंड वाई मेरे पास पैरामीटर पड़े, एक्स एंड वाई की मेरे पास वैल्यू है, तो मैं लगा देता हूँ विंडो डॉट स्क्रॉल टू इस वैल्यू तक। तो मेरे पास एक्स क्या रहेगी यहाँ पे, एक और चीज़ कि यार एक्स डिनोट करती है लेफ्ट को, एक्स डिनोट करती है लेफ्ट को, वेरस वाई डिनोट करेगी आपकी टॉप। एक्स लेफ्ट या फिर वाई टॉप कुछ भी कह लो ये चलेगा। तो लेफ्ट क्या रहेगी, एक्स क्या रहेगी आपकी विंडो की लेफ्ट साइड से लेके ये तक रहेगी आपकी एक्स। एंड देन करंट पोजीशन के टर्म्स में बात करो तो ये रहेगी आपकी वाई, फाइन। तो इसकी पोजीशनिंग अभी एक्स में इतना है एंड देन वाई में इतना है, तो इसकी कुछ डायमेंशन निकलेगी एक्स कमा वाई करके, फाइन। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस एक्स कमा वाई की पोजीशन तक स्क्रॉल कर जाऊँ। तो क्या होगा, अगर मैं स्क्रॉल टू करता हूँ तो ये है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। तो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में क्या होता है, तो यहाँ पे है आपका विंडो का 0,0, जो विंडो का डिफ़ॉल्ट जगह रहता है जो कि ये 0,0 टॉप वाली, उस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से इसकी पोजीशनिंग को मेजर करेगा।
इस पोजीशन को लेगा, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से कितनी दूर है करके। अगर मैं x कर देता हूँ 10 एंड देन y कर देता हूँ 10, तो 10 x में मूव करेगा, तो इस टाइप में इसमें 10 एंड देन y अगर 10 करता हूँ तो इसमें 10 मूव करके मेरी पेज जो है इस लेवल पे आ जाएगी, तो इस लेवल पे ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर जाएगी। यहाँ पे सिमिलरली मैं क्या करूँगा, अपनी एक्स वाई की जो पैरामीटर है इनको इधर ही पास कर दूंगा, राइट, इधर ही पास कर दूंगा एक्स एंड वाई। तब क्या होगा, तब मैं अगर पास करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्क्रॉल कर जाएगा। ये एक्स वाली वैल्यू जितना स्क्रॉल करना है, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार भी है तो हॉरिजॉन्टली इतना स्क्रॉल कर जाएगा एंड देन वर्टिकली इतना स्क्रॉल कर जाएगा। अगर स्क्रॉल बार है तो स्क्रॉल करेगा, वरना एलिमेंट के व्यू के हिसाब से इस चीज़ को यहाँ पे टॉप के हमारे पास अलाइन करके रख देगा। तो ये था एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब विंडो की पोजीशन के हिसाब से, विंडो की पोजीशन के हिसाब से, विंडो की पोजीशन 0,0 से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रॉल बाई। तो स्क्रॉल बाई भी कुछ सिमिलर सा ही है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक और बॉक्स। ये था स्क्रॉल 2 के लिए, ये था स्क्रॉल 2 के लिए x, y के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रॉल बाई के लिए, स्क्रॉल बाई x, y कुछ वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक और बॉक्स। नीचे है मेरा फ्लैशी सा कार्ड, फिर यहाँ पे है फ्लैशी सा कार्ड जो कि पड़ा ही रहेगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस सेल करके लिख लेते हैं, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अभी क्या है, ये चीज़ है रिलेटिव पोजीशनिंग। तो रिलेटिव पोजीशनिंग का यहाँ पे मीनिंग क्या है, जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट से, अगर मेरी करंट पोजीशन है इस जगह पे, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, जैसे कि फॉर इंस्टेंस यहाँ पे स्क्रॉल बार है, तो मेरे काफ़ी सारा स्क्रॉल ऑटोमेटिकली मैंने खुद से किया, मैन्युअली मैंने ऊपर से लेके इस जगह तक स्क्रॉल कर लिया एंड देन हॉरिजॉन्टली भी इस जगह से लेके इस जगह तक स्क्रॉल कर लिया, फाइन। वो हॉरिजॉन्टल भी यहाँ से लेके यहाँ तक, वर्टिकली यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने स्क्रॉल करके मेरी पोजीशन जो है यहाँ पे सेट कर दिया, ग्रेट। अभी मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं इस जगह से, रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव है मेरी करंट पोजीशन से, मेरी करंट जगह से मैं कितना मूव करना चाहता हूँ। तो स्क्रॉल बाई करता है रिलेटिवली काम। तो करंट पोजीशन क्या है, ये ले लेते हैं 5 एंड देन ये भी ले लेते हैं 5, कि टॉप में से 5 एंड देन लेफ्ट में से 5 मैंने डिफॉल्ट स्क्रॉल कर लिया, मैनुअली स्क्रॉल करके। तो मेरी अभी पोजीशन क्या बनेगी, मेरी बनेगी 5,5। अभी मैं क्या करता हूँ, x में वैल्यू पास कर देता हूँ 10 एंड देन y में भी वैल्यू पास कर देता हूँ 10। तो अब क्या होगा, मेरी करंट पोजीशन से x की वैल्यू अगर 10 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ से लेके यहाँ तक और एक जो 10 है यहाँ तक मूव कर जाएगा। तो ये होगा मेरा x का 10, दूसरा इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मूव कर जाएगा जो कि होगा ये वाला 10। तो ये कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे मेरी जो एक्सिस बनेगी वो यहाँ पे जाके बन जाएगी, जो मेरी एलिमेंट है जो कि मैं करंट पोजीशन से यहाँ तक स्क्रॉल कर जाऊँगा। हमारा मकसद अभी सेल को लाना नहीं, ये फ्लैशी कार्ड ज़रूर है, लेकिन हम अगर पोजीशनिंग करेंगे, अगर स्क्रॉल 2 किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर डायमेंशन ले लिया तो ये उस जगह तक पहुँच जाएगा। अगर जैसे ही अगर स्क्रॉल बाय करोगे तो सिमिलरली यहाँ से लेके अगर आप 10 दोगे तो यहाँ से, तो ये आपकी पोजीशनिंग बन जाएगी। तो ये क्या बनेगी, 15,15 बन जाएगी, 15,15 बन जाएगी आपकी करंट पोजीशन। क्यों, करंट पोजीशन से 10 ऐड किया x में, 10 ऐड किया y में, तो आप पहुँच गए 15,15 में। सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस कार्ड को अगर स्क्रॉल बाई से लाना चाहते हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपनी करंट पोजीशन से इसकी x कितनी है। करंट पोजीशन से, यहाँ पे करंट पोजीशन है तो पिंक में लाता हूँ दूसरे कलर में, तो करंट पोजीशन से आपकी x कितनी है एंड देन करंट पोजीशन से आपकी y कितनी है। इनको अगर आपने पता लगा लिया तो आप स्क्रॉल बाई यूज़ करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। बेसिकली जिस्ट यही था कि स्क्रॉल 2 था आपकी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, स्क्रॉल बाई था आपकी रिलेटिव पोजीशनिंग। दैट इज एब्सोल्यूट है विंडो के हिसाब से एंड देन ये स्क्रॉल बाई जो है ये है आपकी करंट पोजीशन के हिसाब से। सिंपल टर्म्स में कहूँ तो करंट एंड देन विंडो के, एब्सोल्यूट रिलेटिव, इतना ही मीनिंग है। बस समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया। ऑफ कोर्स इसे समझना भी ज़रूरी है ताकि आप स्क्रॉलिंग के फीचर काफ़ी यूज़ आएंगे भी, तो इनको समझना ज़रूरी है, राइट। तो नेक्स्ट जो चीज़ है स्क्रॉल इनटू व्यू, बात कर लेते हैं स्क्रॉल इनटू व्यू की भी। तो यहाँ पे एक और बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, एंड देन अगेन आपके पास है आपका फ्लैशी सा कार्ड। तो आपका फ्लैशी जो सेल कार्ड है वो क्या है,
ये जो कार्ड रहेगा एट द एंड ऑफ द डे कोई एक div का एलिमेंट ही रहेगा, एक HTML एलिमेंट ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रॉल इनटू व्यू लगा देता हूँ इस एलिमेंट के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, div डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू लिख देता हूँ, div डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, मेरी जो एलिमेंट है ऑटोमेटिकली मेरी ब्राउज़र समझ जाएगी, मेरी विंडो समझ जाएगी कि इस चीज़ को मुझे स्क्रॉल इनटू व्यू करना है, मतलब मुझे विजिबिलिटी में लाना है। मुझे ये जो भी एलिमेंट के ऊपर आप अटैच करोगे स्क्रॉल इनटू व्यू, ये क्या करेगा, आपकी विजिबिलिटी में ला देगा आपके एलिमेंट को। दैट इज अभी के लिए आधा नीचे है, आधा हमारे विंडो पेज में। तो आप अगर स्क्रॉल इनटू व्यू करोगे तो ये जो बॉक्स है ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके इस पोजीशन तक पहुंच जाएगी, इस पोजीशन तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे रहेगा आपका सेल का फ्लैशी कार्ड। अब अगर स्क्रॉल इनटू व्यू करते हो तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको, यहाँ पे इस जगह पे आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको मेंशन करनी पड़ रही थी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको प्री कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर विंडो जो है आपके लिए, ब्राउजर आपके लिए कैलकुलेट करके इस एलिमेंट को आपकी विजिबिलिटी में इधर टॉप में ला के रख देगा। फाइन, तो ये हमने देख लिया कि ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके ला देता है हमारे लिए। तो ये स्क्रॉल बार वगैरह भी डाल लेता हूँ फॉर जस्ट फॉर पर्पस, राइट। एंड देन इधर स्क्रॉल इनटू व्यू में एक पैरामीटर लेता है हमारा, ये मेथड है, इसमें टॉप नाम का एक पैरामीटर है। तो ये टॉप वैल्यू आप क्या कर सकते हो, बूलियन वैल्यू, इधर ट्रू पास करोगे या फिर फॉल्स, ये डिपेंड करता है। ट्रू जो कि है बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू है। एंड देन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, अगर पास करोगे तो फॉल्स पास कर सकते हो या फिर ट्रू पास कर सकते हो। अगर कुछ भी पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ट्रू। तो इन ट्रू और फॉल्स का मीनिंग क्या है, इसको रेफर करते हैं। तो ट्रू क्या है, अगर आपकी जो टॉप की वैल्यू ट्रू है, अगर ट्रू रहती है तो ये क्या करेगा, आपकी जो एलिमेंट को है उसकी विजिबिलिटी ला के रख देगा टू द टॉप, आपकी एलिमेंट विजिबिलिटी हो जाएगी इस जगह पे। मतलब ये जो आपकी विंडो की जो टॉप वाली पोजीशन है इसके ऊपर आपकी एलिमेंट को लाके फ्रेम करके रख देगा। अगर आप मेंशन करते हो फॉल्स तो एलिमेंट विजिबिलिटी क्या होगी, ऑपोजिट में क्या होगी, विजिबिलिटी हो जाएगी आपकी बॉटम के तरफ मूव हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा बॉटम। तो ये जो एलिमेंट है ये आ जाएगी यहाँ पे इस जगह पे, मतलब सॉरी नॉट हियर, ये आ जाएगी इस पॉइंट पे। तो आपकी फ्लैशी सा सेल कार्ड कहाँ रहेगा, आपका फ्लैशी सेल कार्ड स्क्रॉल करके एज ए इस पोजीशन में एज ए अलाइन हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर टॉप पास करोगे तो ये यहाँ पे रहेगा, अगर नहीं पास करते हो तो बाय डिफॉल्ट भी यहीं पे आएगा, अगर फॉल्स पास करते हो तो ये बॉटम में अलाइन हो जाएगा, राइट। तो ये था डिस्कशन हमारा स्क्रॉल टू पोजीशन एब्सोल्यूट एंड देन स्क्रॉल इनटू व्यू के ऊपर। फाइन, नेक्स्ट एक और चीज़ है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। देखते हैं कि गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट का मीनिंग क्या है। तो नीचे आते हैं, आपका इमेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मेथड जिसका नाम है, हर एक एलिमेंट पे लगता है ये एलिमेंट, ये मेथड, इस मेथड का नाम है गेट, यहाँ पे कलर चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। तो गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट क्या है, ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा नहीं, एक ऑब्जेक्ट है। दैट इज इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, ये आप लगा सकते हो आपकी कोई भी HTML के एलिमेंट के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डिव एलिमेंट है तो आप इस डिव के ऊपर अपनी जो गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट है उसको अटैच कर दोगे तो इन रिटर्न ये क्या करेगा, आपको एक बड़ी सी एक ऑब्जेक्ट देगा जिसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, जिसके अंदर आपकी जो डायमेंशंस है, बेसिकली क्या ला के देगा, आपकी जो एलिमेंट की डायमेंशंस है जो कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप ऐसे ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे यहाँ पे स्क्रॉल में यहाँ पे हमारे पास मांगता था कि x और y कुछ वैल्यूज पास करो तभी उस हिसाब से स्क्रॉल होगा, लेकिन स्क्रॉल की वैल्यू इतनी एक्यूरेट तो है नहीं कि यार 10-15 जैसे हमने यहाँ पे की थी 5, तो इतनी एक्यूरेट तो होगी नहीं। ऑफकोर्स कोई पॉइंट में जाएगी 10.5, 3, 4 ऐसे कुछ पॉइंट लेवल में जाएगी काफ़ी सारी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपके पास एक ब्राउज़र ने प्रोवाइड किया है कि यार गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट का एक फंक्शनलिटी यूज़ करो और फिर अपने जो एलिमेंट का डायमेंशन है उन सभी को एक्सेस कर लो। तो यहाँ पे क्या क्या होंगे, यहाँ पे x होगा, y होगा, लेफ्ट होगा
एंड देन टॉप होगी, देन राइट है, बॉटम है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो सकता है यहाँ पे विथ होगा, आपकी एलिमेंट की विथ होगी, हाइट होगी। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको गेट बाउंडिंग क्लाइंट में एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न हो जाएगी, राइट। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनके थ्रू आप अपने डायमेंशंस को पास कर सकते हो, फाइन। तो जैसे आप स्क्रॉल में डायमेंशंस मांगते हैं, इनके थ्रू आप एक्स या वाई या फिर टॉप लेफ्ट, ये जो भी वैल्यूज आपको चाहिए, जितना भी स्क्रॉल करना है आपके एलिमेंट को दिखाने के लिए, वो वैल्यूज इसके थ्रू पास कर सकते हो, ग्रेट। तो अभी बात करते हैं एक्स और वाई क्या है। जैसे कि मेरा विंडो का पेज था, ये मेरा व्यू पोर्ट था, ये मेरा विंडो का व्यू पोर्ट था, तो ये मेरा विंडो था। तो विंडो का यहाँ पे है 0,0, विंडो का क्या है यहाँ पे 0,0। तो इस पॉइंट से लेके मेरे एलिमेंट की जो भी डायमेंशनिंग होगी ये करके रख देगा, मतलब ये भी कुछ एब्सोल्यूट डायमेंशन ही देता है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे अगर लेफ्ट से देखूँ तो एक्स और लेफ्ट सेम ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वाई टॉप भी सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बॉटम देखो तो टॉप से लेके इस एंड पॉइंट तक होगा आपका बॉटम, राइट कहोगे तो इससे लेके यहाँ तक होगा राइट। अगर हाइट विथ तो आपको पता ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगी आपकी हाइट, और विथ की बात करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी आपकी विथ। अगर आप मैथमेटिकली इस हाइट विथ को सॉल्व करना चाहते हो तो क्या ही कर सकते हो, राइट माइनस यहाँ पे राइट माइनस लेफ्ट कर दोगे तो आपको ये जगह मिल जाएगी। या फिर अगर आप हाइट को पता लगाना चाहते हो तो फिर बॉटम माइनस टॉप कर दो, बॉटम माइनस टॉप कर दोगे तब भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो सिंपली आप इसके थ्रू अपने डायमेंशंस को परफॉर्म कर सकते हो, फाइन। तो अभी हम चलते हैं एक टास्क इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो स्क्रॉलिंग, जैसे कि हमारी स्क्रॉलिंग जो है, जैसे कि इसको मैं ओपन करता हूँ अपने लाइव सर्वर में, एंड देन यहाँ पे अपनी टास्क जो है आप देख सकते हो कि आपके पास काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपको इतना स्क्रॉल करने पड़ सकता है कि आप सेक्शन बाय सेक्शन मूव नहीं कर सकते, आप सेक्शन बाय सेक्शन मूव नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है एक पैरामीटर S2 में, और फिर आईडी दे दिया गया है S2। तो हमें इसके थ्रू एक्सेस करना है इन जगहों पे, हम स्क्रॉल करके पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। Implement key tab such that on pressing 1 you scroll to section 1, pressing 2 you scroll to section 2 and pressing 3 you scroll to section 3. Also implement key tab B, जब B प्रेस करोगे तो आप पेज के बॉटम में पहुंच जाओगे, बॉटम एंड पे। T प्रेस करोगे तो पेज के टॉप लेवल में पहुंच जाओगे। जैसे कि हमारे व्हाट्सएप में भी होता है कि हम टॉप एकदम ऊपर स्क्रॉल करते जाएं तो अचानक वो टॉप राइट में जो बॉक्स रहता है अगर उसे क्लिक करेंगे तो हमारे एंड मैसेज पे ऑटोमेटिकली हम स्क्रॉल कर जाएंगे। तो सिमिलरली वैसा ही कुछ फीचर इंप्लीमेंट करना है। तो फिर देखते हैं यहाँ पे, अगर मैंने अपने साइट पे, अगर यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है 1 2 3 एंड देन टी पे एंड देन बी पे। तो ये कुछ लिजनर्स का काम है, जैसे कि मेरा कीबोर्ड लिजनर। तो मैं यहाँ पे अगर अपनी, पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेलेक्टर्स लेनी पड़ेगी किस किस चीज़ की। एक तो पहली होगी मुझे सभी सेक्शंस को एक्सेस करना पड़ेगा। तो सेक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमने देखा था यहाँ पे थी आईडी नाम की कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ पे H1 पे आईडी S3 है। तो मैं इस जगह तक पहुँच जाऊँ ना तो इतना तो मैं नीचे अपने डॉक्यूमेंट को आराम से देख ही सकता हूँ। तो मुझे पहले आईडी लेता हूँ, तो S1 इज इक्वल टू क्या होगा, डॉक्यूमेंट, वही हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट करने के लिए, हमारा सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्टर, इसके अंदर पास कर देंगे हैश एंड देन S1 एंड में। सिमिलरली ऐसे दो और मेथड ले लेंगे एंड देन इसको ऊपर लाया, यहाँ पे किया S2, यहाँ पे किया S2, S3 होगा यहाँ पे आईडी में आया S3। सिमिलरली वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं S3 एंड देन ऊपर आता है S2, फाइन। तो इतना सा काम हमने कर लिया। नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी, हमें अब इवेंट का लिस्नर लगाना पड़ेगा। तो ये ग्लोबल लिस्नर लगा देंगे, जैसे कि लगा देते हैं हमारे डॉक्यूमेंट एलिमेंट के ऊपर, जो कि हमारे HTML एलिमेंट है उसी के ऊपर इवेंट लिस्नर लगा देते हैं कि डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, किस चीज़ का, हमारा कीबोर्ड इवेंट है। तो कीबोर्ड इवेंट को पहचानने के लिए क्या कर सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे गूगल पे जाओ, सिंपली कीबोर्ड इवेंट्स डाल दो, कीबोर्ड इवेंट्स जावास्क्रिप्ट लिख दो, बस कीबोर्ड इवेंट्स जावास्क्रिप्ट लिखा। यहाँ पे पहले ही मेरे पास कोई लिंक आई, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज। तो आप देख सकते हो कुछ लिस्नर है, की प्रेस की डाउन करके है, वही आपको डो सिंटैक्स वगैरह बताया था कि आप HTML में एंड देन ये कौन सी साइड गई, यहाँ पे देख सकते हो जावास्क्रिप्ट में ऐड इवेंट लिस्नर करके की डाउन लिख दो। तो मतलब आपका की जो है डाउन पोजीशन में प्रेस है तो प्रेस करके छोड़ दिया, एंड देन अप करोगे तो जब आप की रिलीज करोगे वैसी आपकी फंक्शनलिटी है।
दूसरी क्या प्रॉपर्टीज है देख लेते हैं उनको भी। यहाँ पे है आपके पास की नाम की, जो कि क्या करेगी, रिटर्न्स द की वैल्यू ऑफ द की रिप्रेजेंटेड बाय द इवेंट। जिस भी की को आप प्रेस करोगे उस की वैल्यू आ जाएगी। अगर 1 को प्रेस किया तो 1 नाम का वैल्यू आ जाएगा, तो उसके थ्रू मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन भी कर पाऊंगा। ग्रेट। तो कीबोर्ड इवेंट्स को आराम से गूगल आउट करके सर्च करके पता लगा सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ की डाउन करके इवेंट था, जब भी मेरा की प्रेस होगा उस टाइम पे डाउन होने पर मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ। फाइन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे की को लेना है। लेट की इज इक्वल टू क्या आएगी, इवेंट डॉट की हमने देखा था, इसके थ्रू हमें की का एक्सेस मिल जाएगा। अब इफ़ मेरा की इज इक्वल टू ऑफकोर्स वैल्यू जो है वो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगी। तो मैंने लिखता हूँ कोच में 1 एल्स इफ, नेक्स्ट आएगी एल्स इफ में अगर की इज इक्वल टू होगी मेरी 2 एंड देन एल्स इफ अगेन एल्स इफ मेरी की जो है वो है इक्वल टू 3 के बराबर एंड देन अगेन एल्स इफ कर दो। एल्स इफ किया मैंने, अपनी की जो है अगर वो बराबर है टी के, जो है टी का मतलब क्या है, मुझे टॉप पे जाना है, अपने पेज के टॉप में जाना है। एल्स इफ अगर मेरी की जो वैल्यू है वो होती है बी, मतलब मुझे पेज के बॉटम मोस्ट एंड पे जाना है। फाइन। इन चीज़ों को डिफाइन कर लिया। अभी देखते हैं 1 के लिए। 1 के लिए मैंने अभी एक मेथड पढ़ा था स्क्रॉल इंटू व्यू। हम डायरेक्टली उसको, क्योंकि हमने ऑब्वियसली एलिमेंट्स को रखे हैं राइट, तो हम उन एलिमेंट्स को ही डायरेक्टली स्क्रॉल इंटू व्यू कर देंगे। मुझे क्यों कैलकुलेट करना। तो फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ yes1 डॉट स्क्रॉल इंटू व्यू कर देता हूँ। यहाँ पे स्क्रॉल इंटू व्यू कॉल कर दिया फंक्शन को। सिमिलरली होगा मेरा yes2 के लिए एंड देन यहाँ पे भी इसको लगा देते हैं, इस जगह पर चेंज कर देंगे yes3 एंड देन यहाँ पे कर देंगे yes2। फाइन। तो ये हो चुका। अभी बचता है टी। तो टी क्या है, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ अपनी यहाँ पे मेरे पास वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू के स्क्रॉल करने में क्योंकि मेरे पास एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करता हूँ विंडो की, हमने देखा अभी एक स्क्रॉल की एक मेथड, तो करता हूँ विंडो डॉट स्क्रॉल टू। मैं करूँगा एब्सोल्यूट वाली स्क्रॉल टू, तो 0,0 पास कर दूंगा, जो कि है विंडो की टॉप मोस्ट एंड। इसके थ्रू हम पहुंच जाएंगे हमारे टॉप मोस्ट एंड में। बी क्या है, बॉटम के लिए। अभी बॉटम तक पहुंचने के लिए मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा उस एलिमेंट की हाइट या फिर उसकी बॉटम को निकालने के लिए। तो अब क्या करता हूँ, लेट इक्वल टू बॉडी लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसमें सेलेक्ट कर देते हैं हमारे बॉडी टैग को एंड देन लेट डायमेंशंस लिख देते हैं। डायमेंशंस इज इक्वल टू बॉडी की बॉडी डॉट गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट है राइट, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, इसको कॉल किया, ये रिटर्न करेगा हमें एक ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, मुझे अभी स्क्रॉल करना है राइट, मैं सेम स्क्रॉल टू यूज़ करूँगा। विंडो डॉट स्क्रॉल टू में क्या आएगा, एक तो लेफ्ट से तो 0 ही है, राइट के लिए मुझे क्या करना है, डायमेंशंस डॉट हाइट नाम की प्रॉपर्टी की डिस्कस की थी, हाइट लिख देते हैं एंड देन अब करके देखते हैं। अब मेरा फंक्शनलिटी पूरी है। खोलता हूँ अपने कोड को, यहाँ पे अगर 1 क्लिक किया तो सेक्शन 1 आ चुका है। अगर 2 को प्रेस करता हूँ 2 आया, 3 प्रेस किया 3 आया, बी प्रेस किया बॉटम पे गया, टी प्रेस किया टॉप पे गया, बी प्रेस किया बॉटम, टी टॉप, 1 2 3। तो हमारे सारे जो कीबोर्ड इवेंट्स है सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो ये थी कुछ डिस्कशन कीबोर्ड इवेंट्स, विंडो साइजिंग एंड देन स्क्रॉलिंग के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं हमारे अगले टास्क में। थैंक यू।